स्वागत है आपका हमारा आज की इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एग्जाम वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये कुछ बड़ा सा है नहीं, इसमें काफ़ी लेंदी लैंग्वेज नहीं यूज हुआ है, एकदम शॉर्ट में अच्छे से समझाया गया और सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं वन बाई वन करके। तो पहले हम पढ़ते हैं इनके भूगोल और जलवायु, वहाँ की भूगोल और जलवायु कैसी थी। ठीक है, पहले तो ये है कहाँ स्थान, इसका हम पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थिति है। ठीक है, टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थिति है। ये नदियां काफी बार पूछी जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। यह क्षेत्र आधुनिक इराक, सीरिया, तुर्की और कुवैत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। जलवायु कहाँ वहाँ की कैसी है? यह क्षेत्र अर्ध शुष्क है, जिसमें उत्तरी भाग में रेगिस्तान और दक्षिणी भाग में दलदल, कीचड़ और जलाशय हैं। सिंचाई प्रणाली, नदियों के अनियमित बाढ़ से बचने के लिए मेसोपोटामिया में नहरों और जलाशयों का निर्माण किया गया था, जिससे कृषि की सिंचाई की जाती थी। अब दूसरे में बढ़ते हैं। प्रमुख सभ्यताएं, यहाँ की जो प्रमुख सभ्यताएं थी, सुमेरियन सभ्यता, लगभग 4000 ईसा पूर्व से सुमेरियन सभ्यता का उदय हुआ। प्रमुख नगर उरुक लगाश। ठीक है, अकादियन साम्राज्य, ये साम्राज्य थे वहां के। सुमेरियन सभ्यता के बाद अकाद साम्राज्य ने क्षेत्र में एकजुटता स्थापित किया। बाबिलोनिया बाबिलोनिया भी पढ़ते हैं, बाबुलिनियन भी पढ़ते हैं। ठीक है, और अशूरियन सभ्यताएं, इन सभ्यताओं ने कला, साहित्य और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृषि और जल प्रबंध, ठीक है, वहां कृषि और जल प्रबंध कैसा था? मुख्य फसलें जो थी वहां की जौ, गेहूं, खजूर, अंगूर, फलियां। ठीक है, ये सारी वहां की मुख्य जो है फसल थी। सिंचाई प्रणाली, नहरों और जलाशयों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। बहुत पुराना टाइम था, तो उस टाइम कुछ ज्यादा टेबल वगैरह तो बहुत दूर की बात है, तो वहां पे जलाशय और नदियों द्वारा ही सिंचाई होती थी, जिससे कृषि का उत्पादन में वृद्धि हुई। अब लेखन कार्य वहां का पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म, ठीक है, क्यूनिफॉर्म लेखन सुमेरियन सभ्यता द्वारा विकसित यह विश्व की सबसे पुरानी लेखन प्रणाली है। ठीक है, यह सबसे विश्व की पुरानी लेखन प्रणाली है। कौन सी? यूनिफॉर्म लेखन। ठीक है, महाकाव्य, गिलगमेश की महाकाव्य प्राचीन साहित्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, महाकाव्य जो है गिलगमेश की महाकाव्य प्राचीन साहित्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। कानून और प्रशासन, यहाँ का जो कानून और प्रशासन था वो कैसा था, उसको पढ़ लेते हैं। कोड ऑफ हम्बुराबी, लगभग 1754 ईसा पूर्व में बाबिलोनिया के सम्राट हम्बुराबी द्वारा स्थापित किया विश्व का, तो इधर करते हैं इसको जूम आउट। यहाँ कट गया, वहां पे लिखा है का, विश्व का लिखित कानून संहिता है। ठीक है, वहां पे जो कटा हुआ है वहां पे का लिखा है। प्रशासनिक अभिलेख, गिरसू में पाए गए प्रशासनिक टैबलेट्स ने प्राचीन ब्यूरोक्रेसी की जानकारी दी गई है। धर्म और संस्कृति वहां की क्या थी? पंथ, मेसोपोटामिया के बहुदेववाद प्रचलित था। प्रमुख देवता अन्नु, एनलिल, इन्ना और मृदक। कितने हार्ड नाम है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, है तो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा। धार्मिक स्थल, जुगरस, जैसे उर का जिगुरस धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने 7वें नंबर पे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गणित और खगोल शास्त्र, जो 60 मिनट के आधार पर हम एक घंटे की माप करते हैं, और 360 डिग्री का वृत्त जो हम आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, ये उसी टाइम का दिया हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे इस चीज की उस टाइम पे देन थी हम लोग की, जो आज तक यूज करते आ रहे हैं हम लोग। यांत्रिक उपकरण जो है, पहिया, जल चक्की और अन्य उपकरणों का विकास हुआ। उस टाइम पहिया, जल चक्की और अन्य उपकरणों का विकास हुआ था। ठीक है,
कला और वास्तुकला यहाँ की। कला जो है सिलेंडर, मोहरें, मूर्तियां, और चित्रकला में धार्मिक और सामाजिक दृश्य। ठीक है, वो उस टाइम को जो मोहरे बनाते थे, मूर्तियां जो बनाते थे, चित्रकला जो बनाते थे, उस टाइम में धार्मिक और सामाजिक दृश्य बनाते थे उसमें। वास्तुकला जुगरस महलों और शहरों की योजना में उन्नति थी। ठीक है, तो इतना ही कुछ था जो कि मेन मेन टॉपिक थे इसके। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय।